गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास वर्क नंबर 24, पेज नंबर 60 से 61 पर ही आपको मिलेगा और टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसे कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसे कहते हैं जिस बिजनेस को हिंदू अनडिवाइड फैमिली के मेंबर चलाते हैं, उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली इज नॉन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जिस बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर चलाते हैं उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्नड बाय इंडस्ट्रियल। इस तरह का जो बिजनेस होता है ये किसी इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्रियल एक्ट के द्वारा या कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं होता, बल्कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। देयर आर 2 कंडीशन। इसमें 2 कंडीशन होती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। पहली कंडीशन क्या होती है? मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली। कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 मेल मेंबर। दूसरी कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स पैतृक संपत्ति, जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, हमारे फादर की, ग्रैंडफादर की, इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर, जो उन्हें उत्तराधिकार में मिलती है, जो मेल मेंबर को उत्तराधिकार में मिलती है, वसीयत में मिलती है हिंदू अनडिवाइड फैमिली की। द मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो मेंबर इस प्रॉपर्टी को आपस में बांटते हैं, एंड हु आर एंटाइल्ड टू गेट ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और उसके जो पार्टनर्स होते हैं तो को पार्टनर्स, मतलब सहभागीदार उन्हें कहते हैं। फीचर्स क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? पहला है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर। मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर होने चाहिए, फैमिली के 2 मेंबर। और जो हमारी पैतृक प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड, मतलब जो उन्हें उत्तराधिकार में मिली है। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट। किसी एग्रीमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के समझौते की इसमें ज़रूरत नहीं होती है मेंबरशिप करने के लिए। ये कैसे होती है? बाय बर्थ, जन्म लेते ही जो बच्चा इसका क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है, जन्म लेते ही। उसे किसी तरह के एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये किस सेशन एक्ट में आता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि 1956 से लागू है। लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी होती है इसमें? दायित्व क्या होते हैं? लाइबिलिटी ऑफ ए कर्ता इज अनलिमिटेड। जो कर्ता होता है, कर्ता किसे कहते हैं? हिंदू अनडिवाइड फैमिली में जो सबसे सीनियर पर्सन मेल होता है, जो सबसे सीनियर पर्सन होता है मेल, उसे कहते हैं कर्ता। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसकी जो लाइबिलिटी होती है क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उसे अपना हिस्सा तो बियर करना ही पड़ेगा, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करनी पड़ सकती है। ऑल मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड। लेकिन जो बाकी मेंबर होते हैं कर्ता के अलावा, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड से मतलब यह है कि भाई जितनी उनकी हिस्सेदारी आएगी उतना ही वो लॉस बियर करेंगे, उससे ज़्यादा बियर नहीं करेंगे। लेकिन जो कर्ता होता है, जो फैमिली का सबसे सीनियर बंदा होता है, सीनियर मेल पर्सन होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसकी जवाबदेही ज़्यादा होती है। इसके बाद है बिजनेस लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस। कर्ता लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सो हिज पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज। तो उसकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है।
फॉर पेइंग बैक द डेप्ट्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के डेप्ट्स लिए हैं, जो कर्ज लिया गया है, उसको कौन पूरा करेगा? जो उस फैमिली का, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कर्ता होगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या आता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो कंट्रोल करता है, जो मैनेज करता है, वो कर्ता मैनेज करता है। जो सीनियर मेल मोस्ट मेंबर होता है, जो सबसे सीनियर पर्सन होता है फैमिली का, हु इज कॉल्ड कर्ता, उसको क्या कहते हैं? कर्ता बोलते हैं। ओनली द कर्ता हैज लीगल राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कर्ता को ये राइट है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्सन को ले सकता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है विद आउटसाइडर। आउटसाइडर के साथ में, जो बाहरी पर्सन है उनके साथ में कर्ता ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी और मेंबर नहीं कर सकते। ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस। उसे ही सारे राइट होते हैं, वही हर तरह के डिसीजन ले सकता है, ऑल डिसीजन। अदर मेंबर हैव नो राइट टू टेक डिसीजन। बाकी जो और मेंबर होते हैं उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता, वो नहीं ले सकते डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। कौन ले सकता है? कर्ता को ये राइट होता है कि वही डिसीजन ले सकता है, बाकी जो और मेंबर होते हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते। इट मीन्स उनकी डिसीजन पावर नहीं होती है। माइनर मेंबर, माइनर किसे कहते हैं? पहली चीज़ तो ये, माइनर बच्चों उन्हें कहते हैं जिनकी एज 18 ईयर से कम होती है, जिनकी एज 18 साल से कम होती है, अवयस्क बोलते हैं उन्हें। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ए चाइल्ड बिकम ए मेंबर बाय बर्थ ओनली। एक चाइल्ड जन्म लेते ही हिंदू अनडिवाइड फैमिली का मेंबर बन जाता है। उसे किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, कोई रुकावट नहीं होती, उसे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता माइनर मेंबर को बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस, और वो हमारे बिजनेस का एक मेंबर बन जाता है। तो बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।